इंदौर के चोइथराम आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद कैंप में हुए ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंखों की रोशनी कम हो गई है। अस्पताल में 79 लोगों के ऑपरेशन किए गए थे, जिसमें से 8 मरीजों की आंखों में इंफेक्शन हुआ और उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। मामले की शिकायत लोगों ने कलेक्टर से की है, जिसके बाद ऑपरेशन थिएटर को पहले तो सील कर दिया गया है। वहीं मामले में एक जांच टीम भी बना दी गई है। जांच टीम का गठन हो गया है इस मामले की पूरी जांच करने के लिए। लेकिन ये हैरत अंगेज मामला इंदौर के चोइथराम आई हॉस्पिटल, ये बड़ा हॉस्पिटल, और वहां पर मोतियाबिंद कैंप में हुए ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंखों की रोशनी कम हो गई। के कैंप्स हैं, बड़े बड़े कैंप्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। निश्चित रूप से कोई इस प्रकार की गलती दोबारा ना हो और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके कारणों की पड़ताल भी हो जाए। इस हेतु टीम को निर्देशित किया गया है। फिलहाल उनका जो ऑपरेशन के बाद की चीज़ें होती हैं और सुधारात्मक सर्जरी होती है, उस पर भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और ज़्यादातर स्थितियाँ ठीक है। तो ये इंदौर से हैरत अंगेज मामला। इस खबर पर अधिक जानकारी के रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय का। पुनीत, हैरत अंगेज ये मामला सामने आया है, बड़ा अस्पताल है, उसमें इतनी बड़ी लापरवाही। जी अंजलि, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मामला सामने आया है तो बहुत बड़ी लापरवाही इसे कहा जाएगा। 20 मार्च को कुल 79 मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे कैंप लगाकर। उसके बाद अब 8 मरीजों की आंखों की रोशनी कम हुई है, जिसके बाद ये शिकायत हुई है। देखिए अंजलि की एक लिमिट है, हर दिन एक ऑपरेशन थिएटर में कितने लोगों का ऑपरेशन किया जाना है, एक डॉक्टर कितने लोगों का ऑपरेशन करेगा, इसकी भी लिमिट तय है। ऑपरेशन होने से पहले और ऑपरेशन होने के बाद क्या प्रोटोकॉल के तहत सफाई होगी, क्लीनिंग होगी, इस चीज़ का भी पूरा नियम बनाया हुआ है। लेकिन कई बार इन नियमों को फॉलो नहीं किया जाता है। एक दिन में 50 मरीजों का ऑपरेशन एक ऑपरेशन थिएटर में किया जा सकता है, लेकिन चोइथराम हॉस्पिटल में 79 मरीजों का एक दिन में ऑपरेशन किया गया था कैंप लगाकर। ये संख्या इसलिए बढ़ाई जाती है क्योंकि टारगेट्स होते हैं सरकार की तरफ से। ये टारगेट्स को अचीव करने के लिए इस तरह से कैंप लगाकर और लोगों का आनन फानन में ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिसके बाद इस तरह के नतीजे सामने आते हैं। तो जो 50 लोगों की लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस करके 79 यानी कि 29 लोगों का अधिक ऑपरेशन किया गया है। और उसमें इतनी बड़ी लापरवाही, कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया है, चूक हुई है, लापरवाही हुई है। लेकिन कलेक्टर को शिकायत कर दी गई है, संज्ञान ले लिया गया है क्या? इस पर क्या कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल। देखिए, कलेक्टर आशीष सिंह को शिकायत की गई है, उसके बाद उन्होंने अंधत्व निवारण समिति की टीम गठित की है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल चोइथराम हॉस्पिटल का जो ओटी है, ऑपरेशन थिएटर, उसे सील कर दिया गया है। लेकिन देखिए, 20 मार्च की घटना थी और आज 7 अप्रैल है, तो ऑलरेडी 18 दिन पूरे हो चुके हैं। अब वहाँ पर क्या मिलेगा इस बारे में तो कुछ पुख्ता कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो खाना पूर्ति ही इसे कहेंगे अंजलि की अब शुरू हुई है। हालांकि शिकायत होने के बाद इसे गंभीरता से लिया गया है और अब जांच भी शुरू कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो शायद प्रशासन को और अंधत्व निवारण समिति को मिल ही जाएगा, जिसके चलते यह समस्या उत्पन्न हुई है। जी बिल्कुल पुनीत, जांच कमेटी बना दी गई है, जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि आगे मरीजों के साथ ऐसी लापरवाही ना हो, ये विस्तार न्यूज की कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।